सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NCERT हब पे। लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि वर्कशीट नंबर 67 कंप्लीट की है, आज आपकी वर्कशीट नंबर 68 हम कंप्लीट करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 22 सितंबर की है जो कि आपकी क्लास 6ठी से 8वीं के लिए है। यहाँ विद्यार्थी सब आप अपना नाम लिखोगे अच्छे से और यहाँ पे आप क्लास कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे एक प्रधानमंत्री किस तरीके के होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो जो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री पद है ये क्या है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जैसे कि हम जैसे आपके घर से जैसे आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या प्रधानमंत्री को चुन के आते हैं, ऐसा नहीं है। वो वोट डाल के आते हैं, जिस भी पार्टी के वो वोट डालते हैं वो लोग अपना एक नेता चुनते हैं जिसको क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री। बाकी सब मंत्री बनते हैं लेकिन उन मंत्रियों का नेता क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाता है ना। प्रधान यानी कि सबसे बड़े, मंत्रियों में सबसे बड़े, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब जैसे मैंने बताया था, आपके घर से जैसे आपकी दीदी, बड़ी दीदी या मम्मी पापा जब वोट डाल के आते हैं तो क्या होता है, वो लोग तो वोट डाल के आ जाते हैं लेकिन जिस भी पार्टी जो जीतती है वो क्या करेगी, वो अपना एक नेता चुन लेती है, लेकिन उसको क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, ये आपके राष्ट्रपति करेंगे। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सदन यानी कि आपके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, यानी कि जो भी सरकार बनी है, जैसे अब इस टाइम बीजेपी है तो उनके प्रधानमंत्री, मेन जो प्रधान है वो कौन है, आपका नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे जब आपके घर से जब वोट डालने के लिए आपके जो मम्मी पापा गए होंगे, जिस भी पार्टी का वोट दिया होगा, जैसे बीजेपी पार्टी ये लोग जीत गए तो क्या हुआ, इन्होंने अपना नेता चुना। किसको चुना था, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको अपना नेता चुना। इसके बाद क्या हुआ, ये क्या कहलाए, प्रधानमंत्री। अब जो बीजेपी सरकार आई उस सरकार के मुखिया कौन हुए, प्रधानमंत्री। जैसे आपके घर में आपके मुखिया कौन है, जो आपके घर में सबसे बड़े, या तो आपके पापा, या आपके घर में अगर दादाजी रहते हैं तो आपके मुखिया हैं। ऐसे ही हमारे देश के मुखिया कौन है, जो सब चीज़ देखते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है। जैसे आपके घर के मुखिया, अगर आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में कौन सब चीज़ें देखते हैं, सब में मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये क्या करते हैं, कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उनकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करते हैं। यह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करते हैं और विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यानी कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी कानून लाना है या कुछ भी योजना चलानी है, तो सबसे अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, प्रधानमंत्री जी का माना जाएगा। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। यानी कि जैसे आपके दादाजी, आपके पापा जी कहते हैं ना कि हाँ ये काम इनको करना है, जैसे पानी भरने का काम आपका है तो झाड़ू लगाने का काम जैसे आपकी बड़ी दीदी का है, और खाना बनाने का काम आपकी मम्मी का है। तो आपके घर में और मेन आपके पापा, मतलब इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि घर में ये सब काम करेंगे, वो बाहर का काम करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को बता देते हैं आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। आगे हम देखते हैं, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। अब कैसे, देखो जैसे एक पार्टी में इतने सारे लोगों को, बीजेपी पार्टी में ये सब के सब लोग हैं, मान लीजिए ये 20 हैं, 20 में से इन्होंने एक को अपना नेता चुन लिया, मान लो इसको अपना नेता चुन लिया है, तो
ये क्या बन गए, ये तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो ये सब भी अपने पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है, भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। अगर देखा जाए तो भारत में कौन सी सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो आपकी है कैबिनेट। आगे है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री है। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रधानमंत्री के जो ये पद है इसको समझने के लिए, आपका स्कूल। आपके स्कूल में जो सबसे मेन मुखिया हैं, आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं वो हैं, उसके बाद आपकी वाइस मैम आती हैं, फिर सारे टीचर हैं। कहीं ना कहीं कौन आएंगे, सब टीचर आते हैं। जो चीज़ें प्रिंसिपल सर सबको बताते हैं, जो टीचर को करने के लिए प्रिंसिपल सर सब टीचर्स को कहते हैं ये काम करना है, वो टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को कहते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है, और वो चीज़ें जनता तक कौन पहुंचाते हैं, वो मंत्री पहुंचाते हैं। तो बच्चों इसमें इतना ही हमने समझा है। अब हम आगे देखते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं कौन कौन रहे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपके इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे हैं। उसके बाद आए हैं श्री गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक थे 27 मई से 1964 से 9 जून 1964 तक मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके सारे हैं, एक बार अभी से पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपकी जो पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं। उसके बाद आपके मोरारजी देसाई आए हैं, चौधरी चरण सिंह आए हैं, फिर इंदिरा गांधी दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनती हैं। उसके बाद राजीव गांधी आए हैं, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए हैं, और इसी तरीके से आपके जगह ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, जिनके भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब कौन है प्रधानमंत्री, आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी तरीके से मनमोहन सिंह आए। इसके बाद अब 26 मई 2014 से अब तक कौन है प्रधानमंत्री, अब हैं आपके नरेंद्र मोदी। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं ये। आइए हम इसे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, आप इसे साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहिए, समझते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिए। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो हमने भी पढ़ा था ना कि जो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका हम कार्यकाल देख लेते हैं कब से कब तक रही थी। मैंने बताया था ना 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही थी। इसके बाद अगला आपका है प्रश्न नंबर 2, मैं राज्यसभा का सदस्य होते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो ये कौन थे, ये आपके हैं श्री मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक रहे, और जो 2014 के बाद अब कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए आप बन गए भारत के प्रधानमंत्री, अब आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। भारत कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है, इसे आप का कर लीजिए, का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आप खुद सोचिए कि आप क्या करोगे। अब आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया है और आप किस प्रकार से इस महामारी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाओगे। तो आइए देखते हैं, कुछ मैंने लिख रखा है, तब तक आप ही सोचिए। इसमें देखिए महामारी को रोकने के लिए हमने निम्न कदम उठाए हैं। पहला है नज़दीकी संपर्क से बचें, जिसे कहा गया ना कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, तो यानी कि किसी के पास जाके हमें बात नहीं करनी है। जैसे आप स्कूल भी जा रहे हो तो आपको दूर दूर खड़ा होना है, किसी भी बच्चे के पास जाके पास में नहीं खड़ा होना है। अपने मुँह और नाक पर मास्क अवश्य लगाएं, जैसे अब कंपलसरी कर दिया गया है कि मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं जाना है। अगर जो बिना मास्क के घर से बाहर जा रहा है उसका चालान भी काटा जा रहा है।
अगला है अपनी सेहत का हर रोज़ निरीक्षण करें। अपनी खुद निरीक्षण करें, खुद को चेक करें कि हाँ आपका जो स्वास्थ्य है कैसा है, कोई इसमें अलग चेंजेस तो नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इससे अलग भी कुछ और पॉइंट लिख सकते हो जो आपको लगता है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप ये करते। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी प्रश्न है ये आपका, ये प्रश्न नंबर 4 है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। आप प्रधानमंत्री के बारे में अपने परिवार वालों से पूछिए, जैसे आपके मम्मी हैं, पापा हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे, या दादा दादी हैं, उनसे आप जानकारी लीजिए कि वो लोग क्या बताते हैं, एवं उस पर एक लेख लिखना है आपको। वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने लिख रखा है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 7 सितंबर 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1950 को। जब ये गया है ना 7 सितंबर, तो अभी इनका बर्थडे था। भारत के राज्य गुजरात के महसाणा जिले, यानी कि जिला कौन सा था? महसाणा। राज्य कौन सा है? गुजरात। ये क्या है? आपका राज्य है। महसाणा जिले के बड़नगर शहर में, शहर का नाम क्या है? बड़नगर शहर में हुआ। अपने बचपन के दिनों में वह अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। 26 मई 2014 को वह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आप इससे अलग अपने पेरेंट्स से पूछ के जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से अपनी वर्कशीट टाइम से कंप्लीट कर सकें। इसमें काफ़ी छोटे आंसर्स लिखवाए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं हैं, ताकि इसे आप एग्ज़ाम टाइम पे याद भी कर सको। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। रेड कलर का बटन है उस पर आप प्रेस करो, उस पर प्रेस करोगे यानी कि दबाओगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस तरीके से जो हाथ का निशान बना हो रहा है इससे मेरी वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर जाना। तो थैंक यू बच्चों। अगली वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।